नमस्कार दोस्तों, मेरे जीके ट्रिक आर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सितंबर माह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन पूरे डिटेल से इमेज के साथ जानेंगे। साथ ही लास्ट में रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मिशेल बार्नियर को। मिशेल बार्नियर को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मिशेल बार्नियर की आप इमेज देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, फ्रांस की आप मैप देख सकते हैं। पेरिस इसकी राजधानी है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा है फ्रांसीसी। प्रश्न 2 है दोस्तों, हाल ही में अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपये के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यूपीआई। यूपीआई अप्रैल जुलाई 2024 में 81 करोड़ रुपये की लेन देन करने वाले दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म बन गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। यूपीआई को लोकप्रियता बढ़ रही है और अब यह भूटान, यूएसए, मलेशिया, सिंगापुर समेत कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में 2 फरवरी 2024 को फ्रांस ने भी यूपीआई को अपनाया है। प्रश्न 3 है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहां प्रारंभ की है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात में। गुजरात में प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी पहल की प्रारंभ की है। गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुई है। दोस्तों, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में लोकसभा सीट 26 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, विधानसभा सीट 182 हैं। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। प्रश्न 4 है दोस्तों, हाल ही में 10 दिवसीय ओमन उत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल में। केरल में 10 दिवसीय ओमन उत्सव का शुभारंभ हुआ है। ओमन एक प्रमुख दक्षिण भारतीय त्यौहार है जो हर साल केरल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरे 10 दिन तक चलता है। प्रश्न 5 है दोस्तों, हाल ही में न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी असम। असम राज्य में न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें 14 सदस्य समिति है जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा है। असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। असम राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम में लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल हैं दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिसकी नियुक्ति हाल ही में हुआ है। प्रश्न 6 है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हैदराबाद में। हैदराबाद में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन हुआ है। प्रश्न 7 है दोस्तों, भारत यूएसए के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा?
तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, यह अभ्यास 9 सितंबर 2024 से राजस्थान के बीकानेर में होगा। इस अभ्यास में 600 से ज़्यादा सैनिक शामिल होंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा। यह अभ्यास महाजन अभ्यास के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों पिछले साल 2023 में यह अभ्यास अमेरिका के अलास्का में हुआ था और 2022 में यह अभ्यास उत्तराखंड के ओला में हुआ था। इस अभ्यास में दोनों देशों के सेनाओं अपनी अपनी बेहतरीन युद्धक तकनीकों का आदान प्रदान करेगी। प्रश्न 8 है दोस्तों, हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऊंची कूद में। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने 6ठा स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों अब तक 7 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। जिसने जीता है उसका नाम पहला है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में गोल्ड मेडल जीते हैं। तीसरा है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स भाला फेंकने में F64 में गोल्ड मेडल जीते हैं। चौथा है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रिकवर ओपन में गोल्ड मेडल जीते हैं। पांचवा है धर्मवीर। धर्मवीर एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 में गोल्ड मेडल जीते हैं। छठा है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद 164 में गोल्ड मेडल जीते हैं। सातवां है नवदीप सिंह। नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F41 में गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, हाल ही में टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी की है? क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चीन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, चक्रवाती तूफान यागी को देखते हुए दक्षिणी चीन में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा युआन है। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी त्रिपुरा में। त्रिपुरा में दोस्तों केंद्र सरकार ने विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। पॉइंट्स है दोस्तों, 4 सितंबर 2024 को NLFT के शेष गुट ने ATTF के साथ मिलकर भारत सरकार त्रिपुरा के साथ 2024 त्रिपुरा शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिससे त्रिपुरा में 35 साल पुराना उग्रवाद समाप्त हो गया है। जितने भी क्वेश्चन के उन सभी के रिवीजन एक बार देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, मिशेल बर्नियर बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। प्रश्न 2 है, भारत का UPI अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपये के लेन देन के साथ बना दुनिया का अग्रणी भुगतान प्लेटफॉर्म। प्रश्न 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की प्रारंभ की। प्रश्न 4 थे, केरल राज्य में अंचमयम समारोह के साथ प्रारंभ हुआ 10 दिवसीय ओमन उत्सव। प्रश्न 5 थे, असम सरकार न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को करेगी लागू। प्रश्न 6 थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का क्या उद्घाटन। प्रवीण कुमार ने पुरुषों ऊंच कूद में जीता भारत का 6ठा स्वर्ण पदक।
प्रश्न 8 थे, भारत यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण राजस्थान में होगा प्रारंभ। प्रश्न 9 थे, चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने टाइफून यागी के लिए जारी किया रेड अलर्ट। प्रश्न 10 थे, केंद्र और त्रिपुरा सरकार ने विद्रोही समूह NIFT और ATTF के साथ क्या ऐतिहासिक शांति समझौता। प्रश्न 11 है दोस्तों, नासा ने की 60 साल के बाद पृथ्वी के अदृश्य बल खोजने की घोषणा। दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कुमार राकेश की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ग्रुप में शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको घंटों का वीडियो मिनटों में मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।